हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस में करेंसी कन्वर्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे। वर्किंग प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट लिखना है, कितना अमाउंट आपने चेक करना है। किसी करेंसी को दूसरी करेंसी के क्या इस टाइम में रेट चल रहे हैं वो हम चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूएसडी सिलेक्ट कर रखा है मैंने पहले ही। इंडियन में चेक करना है, एक यूएसडी का इंडियन में कितना प्राइस है। कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, मेरे पास ये कुछ रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर गूगल पे चलते हैं तो यहाँ पर ये वाला रिजल्ट है। अब यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। तो ये तो बाय डिफॉल्ट हमने सिलेक्ट कर रखा है। पीकेआर में चेक करते हैं, पाकिस्तान की करेंसी। पीकेआर सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर इंडियन में करना है, कन्वर्ट पे क्लिक करो, जे वाला रिजल्ट आया। गूगल पे चलो, यहाँ पे पीकेआर सिलेक्ट करो, ये रहा पीकेआर। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आई, जे वाली। बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट है। कोई भी आप करेंसी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यही डाटाबेस हम यूज करेंगे, एपीआई के साथ हम काम करेंगे तो सेम डाटाबेस हमारे पास आएगा। कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा कोड बताऊंगी आपको, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इंपोर्ट कर लो रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। आपने इंपोर्ट करना है एक पैकेज, इसका नाम है एक्सियोस। फ्रॉम एक्सियोस ये हमारे लिए काम करेगा। बैकएंड से हम डाटा फेच करेंगे एपीआई के साथ, तो वो काम हम इसके थ्रू करेंगे। तो ये आपने इंपोर्ट कर लेना। कैसे, टर्मिनल ओपन करो, npm इंस्टॉल। इस पैकेज का नाम मैंने इसको पहले ही कर लिया है इंस्टॉल, तो आप इस पैकेज को जहाँ पे लिखो तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कर रखा है पहले ही, तो फिर भी होने देते हैं, जल्दी हो जाएगा ये। उसके बाद मैं अपनी सीएसएस फाइल अपनी इंपोर्ट कर रही हूँ। मैंने आपको सीएसएस की कोडिंग नहीं करवानी, वो आपने खुद करनी है। मैंने जो कोडिंग कर रखी है वही यूज करूंगी। एक जहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, नाम इसका हम रख देते हैं। इसको पहले बंद कर दो, अब इसका कोई काम नहीं, ये इंस्टॉल हो गया है। नाम इसका हम रख देते हैं करेंसी। तो बस इतने ही रहने देते हैं। फंक्शन एक बना लेना है हमने, एरो फंक्शन के साथ। इसको कर लो एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट करेंसी। जहां पे आ जाओ, वेरिएबल बना लो। कौन कौन से वेरिएबल चाहिए पहले वो बनाओ। सबसे पहले मुझे रेट्स चाहिए, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी सेट रेट्स। यूज स्टेट लगाना पड़ेगा हमें। डिपेंडेंसी इसकी बिल्कुल खाली रहेगी, ब्लैंक। एक हो गया वेरिएबल, दूसरा बनाओ। अमाउंट चाहिए, सेट अमाउंट। तो अमाउंट को यहाँ पर मैं 1 रखूंगी, ये आपकी मर्जी है। अमाउंट मतलब जहाँ पे आपने देखा था ना स्टार्टिंग में ये वाला अमाउंट लिखा आ रहा है, तो ये आप जहाँ पर अपनी तरफ से मेंशन कर दो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर एक लिखा है। एक लिखना है, 10 लिखना है, वो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। एक और बनाओ कॉन्स्ट। इसका रख देते हैं नाम फ्रॉम करेंसी, क्योंकि हमें दो चाहिए, एक फ्रॉम करेंसी एक टू करेंसी। फ्रॉम करेंसी, सेट, कॉपी पेस्ट। इसकी जो एफ है वो कैपिटल कर दो। यूज स्टेट, अब यहाँ पर मैंने लिखना है अपनी तरफ से। स्टार्टिंग में आपको क्या वैल्यू नजर आए, जैसे ऐसे यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है। आप INR लिख सकते हैं, मैं USD लिख दूंगी कि स्टार्टिंग में ये वैल्यू नजर आनी चाहिए। सेम ऐसे ही एक और बनाओ, टू करेंसी। टू करेंसी, अब टू जहाँ पे INR लिख देते हैं, इंडियन। एक और बनाएंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, जो लास्ट होगा। इसका नाम रख देते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट रख देते हैं, और यहाँ पर लिख दो सेट कन्वर्ट। कन्वर्ट में यूज स्टेट बिल्कुल जीरो रहना चाहिए। अब ये आपने ध्यान से देखना है, इसमें कोई आपने अपनी तरफ से वैल्यू नहीं ऐड करनी, क्योंकि जहाँ पर जीरो होगा तभी आप हमारे पास रिजल्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी ना, तो जो गूगल पे वैल्यू होगी, जो भी वहां से डाटाबेस फैच करेगा, तो वो 1+ हो जाएगा। अगर मैं 1 लिख दूंगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1.30। इसलिए यहाँ पे आपने जीरो लिखना है, ताकि वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ही रहे। तो यहाँ पर अब मैं यूज इफेक्ट लगा रही हूँ, तो ये अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर। कॉन्स्ट, फेच करना है डाटा, एपीआई यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ, असिंक लगाऊंगी मैं। ट्राई कैच के साथ हम फेच करेंगे, ये मैंने पहले कराया था कैसे हम एपीआई के साथ काम करते हैं। रिस्पॉन्स, अवेट,
अब यहाँ पर अवेट तभी लगेगा अगर हमने असिंक लगाया हुआ है। अवेट के साथ किसको लगाना है, हमने एक्सियोस जो लाइब्रेरी यूज की है उसके साथ हम गेट करेंगे। तो ये हमारे लिए हेल्प करेगा डाटा गेट करने के लिए। इसके बीच हमारी आएगी एपीआई। हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे जाके सर्च करो एक्सचेंज रेट एपीआई। तो ये आपको एपीआई मिल जाएगी। फ्री की एपीआई है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट बनाने में। एक हम एपीआई की है, जहां पर एपीआई की है, एक हमें चाहिए इनका यूआरएल। तो हम यहाँ पे यूआरएल इसका देखेंगे। तो ये इनकी वेबसाइट है, अगर जहाँ से मिल जाए सही है। डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। यहाँ पे चलिए यही सही है, इसको कॉपी कर लो। ये यूआरएल है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे हम। क्या क्या चेंजेस करनी है वो देख लो। ये वाला जो V1 है इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं। जहाँ पे लेटेस्ट लिखो, लेटेस्ट लिखने के बाद यहाँ पे स्लैश डॉलर अपना जहां पर लिखो वेरिएबल। तो इधर मैं ऐसा करती हूँ, हमने वेरिएबल लिखना है तो जहां पर ये वाला सिंबल आएगा, सिंगल कोट नहीं लिखेंगे। escape बटन के नीचे एक सिंबल है वो प्रेस कर देना। इसके साथ हम यहाँ पे देखो वेरिएबल साथ में पास कर सकते हैं। कौन सा वेरिएबल लिखना है, फ्रॉम, फ्रॉम करेंसी। ये वाला जो वेरिएबल हमने बनाया है इस करेंसी में हमने कन्वर्ट करना है। तो आप इसको यहाँ पर अपना वेरिएबल लिख दो, अपने आप इसमें कन्वर्ट कर देगा। देन सेट रेट जो हमने बनाया था, सेट रेट्स, रिस्पॉन्स आएगा उधर से। अब वो जो रिस्पॉन्स आना है वो आएगा एक डाटा डॉट जे रेट्स। उधर से आना है हमारे लिए, क्या आना है, एक डाटा आना है। डाटा क्या आएगा, जो भी आएगा वो रेट्स में आएगा। उसके बाद कैच लगा लो, नहीं आया डाटा तो एरर आ जाए। एरर के बीच आप सिंपल सा मैसेज लगा दो, कंसोल में लगा दो एरर। सिंपल मैं यहाँ पे एरर लिख रही हूँ। और एरर ये वाला वेरिएबल है एरर का, ये अपनी तरफ से हमने नहीं लिखना, ये बाय डिफॉल्ट है। तो ये हो गया हमारा कोड। यहाँ पे लिखो फेच, फेच डाटा, फेच डाटा इसको कर दो कॉल। तो ये हमारा एक सिंटैक्स ही है, इसमें एक डिपेंडेंसी भी ऐड करेंगे। इधर लिखो फ्रॉम करेंसी। अब चलते हैं, बाकी कोड हम बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ पे चलते हैं। हमने जो आउटपुट है वो किधर दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा। जे वाली जो वैल्यू है हमें ऐड करनी पड़ेगी, मतलब जे वाली जो डिजाइन है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिटर्न। इसके बीच हमारा HTML का कोड आएगा, एक डिव लगा लेते हैं। इसको एक क्लास नाम ऐड कर रही हूँ मैं। क्लास नाम रहेगा करेंसी कन्वर्टर। मैंने इसकी CSS फाइल ऐड कर रखी है, इसलिए मैं ये वाली क्लास यूज करूंगी। आपने डिजाइन कर लेना है इसको। H2 में मैं एक रख देती हूँ करेंसी कन्वर्टर। ये रहेगा हेडिंग। अब यहाँ पे पहले एरर देख लेते हैं। मेरे पास app.js में एक प्रॉब्लम है ब्रैकेट की। तो कौन सी ब्रैकेट है, हमें जल्दी से ये चेक करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे ही है, इसको हमने ऐसे नहीं लिखना, ये वाली ब्रैकेट आनी है सिंगल। तो कर्ली ब्रैकेट के बीच हम इसकी डिपेंडेंसी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो सारी एरर चली गई, वही गलती हो गई थी। अब यहाँ पे मेरे पास अपने आप आ गया, इसको रिफ्रेश करो। तो ये आया मेरे पास हेडिंग, ठीक है। मेरे पास आउटपुट आ गई सिर्फ हेडिंग। अब यहाँ पे चलते हैं। डिजाइनिंग मेरे पास अपने आप आती रहेगी, क्योंकि CSS फाइल ऐड है पहले ही। दिखा देती हूँ CSS फाइल। ये है CSS फाइल, छोटी सी है। तो इसको मैंने डिजाइन कर रखा है। H2 के बाद जहाँ पे मुझे चाहिए एक डिव, इस डिव को एक लेबल ऐड करो। लेबल में मैं अमाउंट लिख देती हूँ, अमाउंट। ये अमाउंट आ गया।
एक इनपुट फील्ड, इसी लेबल के बीच ही हम लगाएंगे इनपुट फील्ड टाइप नंबर। हमने नंबर ऐड करने हैं। इनपुट फील्ड आ गई। सेम ऐसे ही दूसरा लगाना है लेबल, जहां पर एक हो गया। ये वाला डिव हम यहीं पे बंद कर देते हैं। एक और डिव लगा लो, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। यहाँ पे एक तो हमने एंटर करना है, तो जहां पर मुझे एक लिस्ट चाहिए, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसके बीच सारी कंट्री नेम आए। फ्रॉम करेंसी लिख देते हैं जहाँ पे इसका हेडिंग। और जे वाला जो इनपुट है इसको हटा के सिलेक्ट लगाओ। सिलेक्ट होता है, एक ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, सिलेक्ट के बीच सारे ऑप्शन ऐड करो। ऑप्शन बस ऐसे ही लगा के इसको छोड़ दो। ये हमने अपनी तरफ से नहीं ऐड करना कुछ भी। यहाँ पे देखो, जब ये ओपन होगा इसके अंदर सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट हम वहां से ही फैच करेंगे, हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये वाला लेबल जहाँ पे खत्म हो गया, और ये वाला डिव, इसके बाद एक और डिव लगाओ। इसमें और एक और लेबल लगाओ। लेबल रहेगा टू करेंसी। इसके बीच भी सेम सिलेक्ट लगा लो, इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक रहेगा फ्रॉम, एक रहेगा टू, तो ये आ गया, ठीक है। देन मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आना चाहिए उसके बाद, एक रिजल्ट, एक बटन लगे। यहाँ पे एक बटन लगाओ, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो यहाँ पे कन्वर्ट लगा दो। कन्वर्ट सही है, तो ये आ गया बटन। कन्वर्ट आ गया। कन्वर्ट के बाद एक रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए एक नया डिव लगा लो। पैराग्राफ में मुझे रिजल्ट चाहिए। फिलहाल अगर मैं दिखा दूं, मैं जहाँ पे हेलो लिखूं तो वो नजर नहीं आएगा, जैसे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तब मुझे नजर आना है। तो पैराग्राफ में मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगी, तो ऐसे पी लगा के छोड़ दो। ये हमारा पूरा कोड होगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। वर्किंग करनी है, अभी जस्ट डिजाइनिंग कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पे ही आ जाओ। सबसे पहले हमें वैल्यू गेट करनी पड़ेगी। मैं जहाँ पे वन टाइप करूंगी, जो भी वन होगा ना जहाँ पे, वो वन जो गेट करना है, तो उसको कैसे करेंगे, इसी इनपुट फील्ड पे चलो। सबसे पहले इनपुट फील्ड ये है जिसके अंदर हमने वैल्यू एंटर करनी है, तो इधर लगाओ एक ऑन चेंज। ऑन चेंज, हमने इसकी वैल्यू गेट करनी है। यहाँ पे एक नाम दे दो कोई भी, हैंडल अमाउंट, और एक इसको हम वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू का नाम है अमाउंट लिखूंगी। एक रहेगी वैल्यू, एक रहेगा ऑन चेंज मेथड। तो यहाँ पे चलो, इधर इसके ऊपर लगा देते हैं कोड, या फिर यहाँ पे चलिए इधर ही लगा दो, इसके नीचे कॉस्ट, जो हमने अभी फंक्शन बनाया है हैंडल अमाउंट। वैल्यू कैसे गेट करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे एरो फंक्शन, बस यहाँ पे लिखो तो सेट अमाउंट, जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया था, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसके साथ जो भी इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, 1 10 जितनी भी होगी, वैल्यू गेट हो जाएगी। देन एक और बना लो ऐसा ही फंक्शन, कॉस्ट, इसका नाम हम हैंडल फ्रॉम रख देते हैं। अब फ्रॉम, उसकी वैल्यू भी गेट करनी है सेम, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा, सेट फ्रॉम वाला वेरिएबल डिफाइन करेंगे। सेम टारगेट डॉट वैल्यू, लेकिन ये वाला जो है हैंडल फॉर्म, कॉपी करके यहाँ पे आ जाओ जिधर ये वाला है। फ्रॉम वाला हमने गेट करना है, तो इधर आपने यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पे कोई भी इनपुट फील्ड नहीं है, हम सिलेक्ट के ऊपर लगाएंगे, तो इधर लगा दो।
यहाँ पे बना लो एक, पहले हमने ऑन चेंज बनाया था तो सेम ऑन चेंज ही बनेगा। नाम इसका लिख दो हैंडल फ्रॉम। एक वैल्यू भी ऐड करो, वैल्यू वही रहेगी जो उधर थी फ्रॉम करेंसी। एक वैल्यू बस एक ऑन चेंज, यही दोनों दोनों लगेने हैं बस, लेकिन मैप के साथ। यहां पर मैं ऐड करूंगी अब इधर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, क्या फेच करना है, रेट्स मैप लगाओ, डॉट मैप करेंसी, इसकी सी स्मॉल आएगी, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, आप कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, स्मॉल में ही लिख लो इसको। ये है मेरे पास मैप लगाने का तरीका, लेकिन ये वाली जो हमारी ब्रैकेट है ना, इसको उठा के सारे ऑप्शंस इसके बीच आनी चाहिए, मतलब ऑप्शन के बाद इसको बंद कर दो। और एक एरर है, ये वाली जो ब्रैकेट है ना यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे बंद करो लास्ट पे। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे सारे इसी मैप के बीच आ जाने चाहिए, तो ये मैप लगाते हैं हम। ये आपको सीखना ही पड़ेगा मैप लगाना, इसी के साथ हम हर एक वैल्यू फेच करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है इसके अंदर की ऐड करो, की इज इक्वल टू करेंसी, एक चाहिए वैल्यू, वैल्यू के बीच भी हमारे पास करेंसी वेरिएबल आएगा, और यहाँ पे प्रिंट कर दो करेंसी, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस है मेरे पास, इसके बीच सारे मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट कंप्लीट शो होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं एपीआई पे। हो सकता है एपीआई आपके पास ये वर्क ना करे, हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट जहाँ से बैक जाके, और बैक जाके जिधर हमने सर्च किया था, इनकी ये वाली एक वेबसाइट है एक्सचेंज रेट एपीआई, तो ये वाली आप देख सकते हैं, यहाँ पे एपीआई आपको मिल जाएगी ये वाली, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने .com वाली, तो मैं इसको एक्सचेंज करूँ इसके साथ। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि हमारे पास ये वर्क करे, .io नहीं लिखेंगे, .com लिखो। और जहाँ पे B1 है इसको मैं B4 कर दूंगी, वर्जन हमारा रहेगा। इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एक बार चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एरर है, तो एरर क्या है हमारी एपीआई की, तो एपीआई हमारे पास ये वर्क नहीं कर रही, ठीक है, इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम इसको इसके साथ चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखा है एक्सचेंज रेट API.com, तो यहाँ पे इसकी एस भी हटा देते हैं, क्योंकि जो इनकी एपीआई है परफेक्ट हम यूज करेंगे तभी हमारे पास रिजल्ट आएगा। जब आपके पास वर्क कर जाएगी तो आपके पास यहाँ पर एरर भी नहीं रहेगी, और इधर आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाएगी, तो ये आ गई ड्रॉप डाउन, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना, मेरे पास अब ड्रॉप डाउन आ चुकी है। यहाँ पे आप सेम ये वाली एपीआई यूज कर लो इनकी। चलिए ड्रॉप डाउन आगे, सेम ऐसे ही हम दूसरी ड्रॉप डाउन लगा देते हैं, ये फ्रॉम वाली है, सेम ऐसे ही टू वाली पे आ जाओ, सिलेक्ट वाले पे सेम ऐसे ही मैं कोड कॉपी कर रही हूँ, जहां से लेके जहां तक, कॉपी पेस्ट, जहां से जहां। इसमें जो हमने चेंज करना है, फ्रॉम करेंसी है, टू करेंसी कर दो, हैंडल फ्रॉम लिखा हुआ है हैंडल टू कर दो, और बाकी सब सेम ही रहने देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हैंडल टू हमें डिफाइन करना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लो, जैसे हमने हैंडल फ्रॉम लिखा है सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट हैंडल टू, इसकी वैल्यू भी वो गेट कर लेगा, और जहां पे सेट टू आएगा,
अब यहाँ पे देखो दोनों हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गए, ठीक है। बस इतना आपके पास पहले आना चाहिए कोड। अब बारी है बटन की। जब कोई बंदा बटन के ऊपर क्लिक करेगा, बटन पे चले जाओ, ऑन क्लिक फंक्शन लगा लो, एक नाम दे दो इसको, हैंडल कन्वर्ट, यही नाम दे देते हैं, कॉपी कर लो, जहां पे आ जाओ, कॉस्ट हैंडल कन्वर्ट। जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा तब क्या होगा, रिजल्ट हमारे पास आना है, कैसे, अमाउंट आना है, अमाउंट उन्होंने भेजना है, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट्स के साथ। तो ये फॉर्मूला मान लो, टू करेंसी, टू के साथ हमने आउटपुट दिखानी है, टू फिक्स्ड, तो ये एक वेरिएबल उनका ही है टू, ये इनका फॉर्मूला है किसी भी करेंसी को शो कराने का। तो सेट कन्वर्ट यहाँ पर क्या हमने लगाया था, एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा सेट कन्वर्ट, ये हम यूज करेंगे, इसके अंदर आउटपुट आनी है, इधर लिख दो रिजल्ट। तो ये है हमारा एक फॉर्मूला उनकी आईपी से डाटा मंगवाने का, उन्होंने हमें अमाउंट भेजना है कि टू करेंसी में जाएगा, तो ये वाला जो है ये तो हमारा ही रहेगा इधर से, तो इधर टू करेंसी, तो जो हम सिलेक्ट करेंगे उसी का रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, इसीलिए हमने टू करेंसी लिखा है। तो ये वाला जो उन्होंने फिक्स ही रखना है, जो उनके पास होगा वही हमें मिल जाएगा। पहले इसको टेस्ट तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अभी रिजल्ट नहीं शो हो रहा, तो रिजल्ट शो कराने के लिए मुझे जाना पड़ेगा पैराग्राफ पे, इधर मैंने आउटपुट दिखानी है, तो यहाँ पे आ जाओ आप, पैराग्राफ में यहाँ पर सिंपल लिख दो, पहले तो मैं लिखूंगी अमाउंट, जो भी मेरा अमाउंट रहेगा उसको प्रिंट कराऊंगी, अमाउंट आ गया एक क्लिक करने पे, देन दूसरा वेरिएबल लिखो फ्रॉम करेंसी, रिफ्रेश, यूएसडी आ गया, अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। उसके बाद इक्वल्स, इधर लिखूंगी कन्वर्ट, हमने एक वेरिएबल बनाया था, नाम देख लेते हैं, ये वाला लास्ट वाला वेरिएबल आएगा जिसमें वैल्यू हमने जीरो सेट करी थी, इसके अंदर हमारा रिजल्ट आना है, तो इसको प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे देखो मेरे पास वैल्यू आ गई, तो ये इक्वल्स आपने लिखना है, सही है, आपकी मर्जी है, नहीं तो आप इसमें यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लिख दो, जाको सिंबल लगा दो, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, तो वहां से रिजल्ट आया है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं यहाँ पे लगाऊंगी, जो मेरा कन्वर्ट वाला वेरिएबल है, नॉट इज इक्वल टू जीरो, एंड इसको उठा के इसको हम प्रिंट कर देते हैं जहां पे, तो इसके बीच ये कोड पूरा आ जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर अगर जीरो हो, यहाँ पर मतलब नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, तो वहां पर जीरो ना कोई वैल्यू हो, ऐसा ना हो कोई बंदा जीरो ही एंटर कर दे, इसका रेट देखने लग जाए, तो ये मैंने एक कंडीशन लगा दी एक्स्ट्रा में, तो इसको भी आप लगा देना, तो आपका रिजल्ट और भी परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर कन्वर्ट लिखा हुआ है टू करेंसी, उसको भी साथ में प्रिंट कर दो, INR। तो यहाँ पर एक यूएसडी इक्वल है इंडियन के इतने रुपीज में, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, PKR सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट कर लो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कोड। जो API है आप इसको एक बार जरूर सेट कर लेना, अगर आपके पास पहले वाली वर्क ना करे, इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई खुद से ही कर लेना। तो कई बार हमारे पास कुछ लेटेस्ट होती है टेक्नोलॉजी या API, तो हम यहाँ पर वही यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, वर्किंग प्रोजेक्ट है इसका, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।